लोगों का जो भावना खत्म हो गई, उसके साथ यार इन्होंने भारत को विकास नहीं किया है। जो बस हम भी जुड़े थे कांग्रेस को, हम भी कांग्रेस को वोट देते थे। के नाम पर 1400 करोड़ घोटाला तो नहीं किया, 2 लाख की जमीन 2 करोड़ में तो नहीं खरीदी। चलो नहीं समाधान नहीं दिया, लेकिन घोटाला भी तो नहीं किया राम के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी तो सेकुलर भी खत्म कर रही है, पाबंदी है भाई साहब। एक सेकंड, कहीं ऐसा नहीं है जो पाबंदी क्या कुछ एग्जाम्पल दोगे? उसमें दिक्कत है ये एक्सेप्ट कर लूं मैं, मंदिर में दिक्कत है ये एक्सेप्ट कर लूं मैं। फाइट नहीं कर सकते, ये पब्लिक है। मैं फाइट कहाँ करूं? मैंने बोला मुद्दे की बात कीजिए। बोलोगे बीजेपी का भक्त है, ये मोदी पत्रकार है, आप क्या? तो बताओ तो सही, पाबंदी कहाँ है भाई साहब? तो जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। कहाँ पाबंदी है बताइए। ये बदतमीजी आपने करी ये है। बदतमीजी है, ये बदतमीजी है, ठीक है। इनके बस की नहीं जवाब देना। बीजेपी को वोट देने में कुछ नहीं है घाटा। मोदी नीचे रहते हैं, अंबानी और टाटा। कांग्रेस और टाटा करके सपा बेच रही आटा, और लालू प्रसाद जेल काट रहे मायावती पराठा। पूछते हैं मोदी जी के लोग पीछे क्यों भाग रहे हैं। कांग्रेस को सबसे लंबी तौर से तो सरकार रही कांग्रेस। आज लोग कांग्रेस से लोग बिछड़ गए या लोगों का जो भावना खत्म हो गई, उसके साथ यार इन्होंने भारत को विकास नहीं किया है। जो बस हम भी जुड़े थे कांग्रेस को, हम भी कांग्रेस को वोट देते थे, मनमोहन सिंह जी को वोट दिए थे। लेकिन तजुर्बा इस बात का था कि जनता 2014 के बाद उत्साहित हुई है, विकसित। अब जो पूछते हैं मोदी जी ने किया क्या, और राजनीति है, लोकतंत्र है, चुनाव जीतना हारना ये तो राजनीति का है। लेकिन जो जिन्होंने जो काम किया है वो काम हुआ इंडिया में। पहले लोगों को खाता नहीं खुलता था, प्रधानमंत्री बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी बैंक में। अब लोगों ने बोला मोदी जी ने किया क्या, लेकिन हाँ आ रहा हूँ 2 मिनट, बेच लो माल। लेकिन आज खाता खुल रहा है। हाँ, पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई काम जो होता था उसके लिए क्या होता है, पैसे लगते थे। 15 लाख आ गया तुम्हारा। 1 मिनट, बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात करते हैं भैया। लंबी सोच है ये आज मेरा एज 32 से 1 मिनट, क्या कह रहे हैं? 32 से 33 साल मेरी एज है, 1 मिनट बता रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस सरकार रही है देश में। कांग्रेस ने कभी अयोध्या पर राम मंदिर, उम्र तुम्हारी 9 साल, 1 मिनट भाई, अयोध्या में राम मंदिर और मस्जिद की समस्या को लेकर देश पर हमेशा राजनीति करती रही। और सुनिए, अगर आज कहते हैं कि अरे बोलने तो दीजिए कम से कम उन्हें, पहले आपके पास में आऊंगा बाद में, बोलने तो दो कम से कम। जो आज अयोध्या के नाम पर, 1 मिनट, अयोध्या के नाम पर जो राजनीतिक होती है, हाँ मिलेगा। अयोध्या पे जो राजनीतिक होती है हमारे देश में, कि क्या नाम है कि बीजेपी का एजेंडा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाना। अगर देश में 500 वर्षों बाद आज भगवान श्री रामचंद्र जी आए, भगवान सभी के हैं, लेकिन चाहे कांग्रेस, सपा, बसपा, समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी रहे, लेकिन इन्होंने राम पर भी राजनीति जाकर एक पैसे का, चाहे आज श्री राम भक्त में कोई गरीब अमीर, सबने 1400 करोड़ का घोटाला तो किसी ने नहीं किया। हमारे देश के जो राजनीतिक दल राम के नाम पर 1400 करोड़ घोटाला तो नहीं किया, 2 लाख की जमीन 2 करोड़ में तो नहीं खरीदी। चलो नहीं समाधान नहीं दिया, लेकिन घोटाला भी तो नहीं किया राम के नाम पे। यहाँ तो वो भी किया है। ये जो बता रहे सरकार, ये खबर कहाँ से मिली आपको? घोटाला हो गया है? क्यों भैया, आपकी निगाहें घोटाले पर पहुंच गई, राम मंदिर जो बना उस पर नहीं पहुंची? सरकार में वही तो कह रहा हूँ, राम मंदिर बना, आस्था है जिनकी वो माने, ठीक है जी, कोई मना थोड़ी कर रहा है। मंदिर बन गया, आप डेली जाइए, डेली वहाँ जाकर अभिषेक कराइए, पंचामृत स्नान कराइए भगवान को, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन बात यह है, पैसा ना सरकार ने अपनी जेब से लगाया, ना ट्रस्ट ने अपनी जेब से लगाया। पैसा लिया गया आपसे, मेरे से, इनसे सबसे, टैक्स के रूप में भी और डायरेक्ट चंदे के रूप में भी। उस पैसे में, जनता के पैसे में से, जो उसमें भगवान का काम होना था, उस भगवान के काम में 1400 करोड़ का घोटाला। जो 2 लाख रुपए की जमीन खरीदी थी 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद वो जमीन जो है राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी 2 करोड़ रुपए की। अच्छा सरदार जी, मुझे एक बात बताइए, आपने घोटाले की तो बात कर दी, आपने कहा कि जनता का पैसा लगा है,
कांग्रेस पार्टी को आखिर वहां जाने में तकलीफ, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, बात पूरी होने दो ना। आपकी बात पूरी होगी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, अब बात पूरी कीजिए। ये आस्था का खिलवाड़ था जी, ये पैसों की बात नहीं थी। पैसा देने को राम भक्त आपको ऐसा से मिल जाएंगे, 1 मिनट के अंदर 10 करोड़ दे देंगे, लेकिन 14 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो बॉयकॉट किया आस्था के साथ, वो आस्था के खिलवाड़ रह के उसने आड़ा नहीं लिया। उसने तो कहा कि बीजेपी का प्रोग्राम है, आरएसएस का प्रोग्राम, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। उससे पहले वो आए तो थे, क्या आपका अनिल राय गया तो था वहाँ पे, यूपी का जो अनिल राय है वो गया तो था स्नान करने। राहुल गांधी बोलता है रामलहर नहीं चल रही है, क्या देश में रामलहर नहीं चल रही? भगवान के ऊपर वो अगर 130 करोड़ लोग मतलब खुश हुए तो उसके ऊपर कटाक्ष के लिए कर रहा है वो बोल रहा है कि रामलहर नहीं है उससे पूछा कैसे बोल रहा है वो? सरदार जी कह रहे हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ किया भाजपा ने मंदिर बना के। कांग्रेस हर टाइम राम के ऊपर काय के लिए कटाक्ष करती है, वो राम के ऊपर कटाक्ष क्यों कर रहे? ये रामलहर को नकार रहे, राम को काय लिए नकार रहे? सवाल का जवाब दें, कांग्रेस ने जो बॉयकॉट किया वो किस वजह से किया, मैं ये जानना चाहता हूं। कांग्रेस ने यह कहा है कि आपने जो है ये धर्म के काम को भी राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक आयोजन बना दिया, इसलिए हम नहीं आ रहे। और उससे पहले कांग्रेस के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है अनिल राय करके नाम जो भी है उनका, वो जा चुके हैं वहां पे सरयू नदी के अंदर स्नान करके और वहां पे अपना रामलला का दर्शन करके आ चुके हैं। राजनीतिक मुद्दा सरदार जी, आपने खुद बोला भी कि मंदिर जो बना जनता के पैसे से बना, ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया, तो भाजपा ने मुद्दा कैसे बनाया? कांग्रेस को क्या आपत्ति है? जनता ने पैसा दे रही है, मंदिर ट्रस्ट उनको निमंत्रण भेज रहा है, तो दिक्कत कहाँ आई आखिर? फिर उस ट्रस्ट के ऊपर क्या भरोसा करे सर, जो 1400 करोड़ का घोटाला कर सकता है? उस ट्रस्ट पे क्या भरोसा करे जो 2 लाख की जमीन 2 करोड़ में खरीद सकता है? आपको मंदिर के ट्रस्ट पर ही भरोसा नहीं है, ठीक है, फिर तो आपसे बात करनी बेकार है, है ना? क्या नाम है भैया? मतलब भगवान से बड़ा ट्रस्ट हो गया ना, भगवान से बड़ा ट्रस्ट हो गया। अरे तो कोई तो संभालेगा ना। अरे तो मंदिर के ट्रस्टों पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? आप जाके संभाल लीजिए, आप जाके संभाल लीजिए मंदिर, आप जाके संभाल लीजिए। अब तो बहस कर रहे हैं फालतू की, बेतुकी बहस मत कीजिए ना, फैक्ट पर बात कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए। उसमें क्यों सोना पीतल में बदल गया? 350 किलो सोना पीतल में क्यों बदल गया? ये एक सेकंड, क्या एक्सेप्ट करूं कि ट्रस्ट में दिक्कत है, ये एक्सेप्ट कर लूं मैं? मंदिर में दिक्कत है, ये एक्सेप्ट कर लूं मैं? फाइट नहीं कर सकते, ये पब्लिक है। मैं फाइट कहाँ करूं? मैंने बोला मुद्दे की बात कीजिए, क्योंकि गलत बोल रहे हैं, क्योंकि गलत बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? इन्होंने मंदिर के ट्रस्ट पे भरोसा नहीं है तो किस पे भरोसा करेंगे? इनको सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं होगा, सरकार पे भरोसा नहीं होगा, कहां से क्लियर करेंगे? तो सेकुलरिज्म भी खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो सेकुलरिज्म भी खत्म कर रही है। बताइए कहाँ सेकुलरिज्म है? आप बताइए कैसे खत्म हो गया, थोड़ा सा बताइए। ये आप जो यहाँ चीख रहे चिल्ला रहे हैं, ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म है या नहीं है? ये लोकतंत्र है या नहीं है? कैसे आजादी है? पाबंदी है भाई साहब। एक सेकंड, क्या पाबंदी है? जनता क्या पाबंदी है आपके ऊपर? क्या पाबंदी? आप हर जगह पे पाबंदी है, कहीं ऐसा नहीं है जो पाबंदी। क्या कुछ एग्जाम्पल दोगे? फिर मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे बीजेपी का भक्त है, ये मोदी पत्रकार है, आप क्या? तो बताओ तो सही, पाबंदी कहाँ है भाई साहब? मीडिया होंगे आप? मैं एक्सेप्ट करूंगा मोदी, आप एक्सेप्ट करो, कहाँ पाबंदी है? कहाँ पाबंदी एक्सेप्ट करो? आप गोदी में बताओ ना कहाँ पाबंदी है? बहस करने आए, बेतुकी बहस करनी है। आप इतना जो सीख रहे हैं, आप गोदी मीडिया। पाबंदी कहाँ है? जवाब नहीं होगा। मैं आपको अपन बोल रहा हूँ। ठीक है, जाइए, बंद कर दीजिए। इनके बस की नहीं जवाब देना। आप बहस मत कीजिए, हमारे डिबेट खराब मत करवाइए, ठीक है? मतलब क्या होता है? डिबेट का मतलब क्या होता है? तो जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। जवाब दे दो रे। कहाँ पाबंदी है बताइए, कहाँ पाबंदी है? बेतुकी बातें कर रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको। बेतुकी बातें मत कीजिए, बेतुकी बातें मत कीजिए, ठीक है? मुझ पर मत चढ़िए, नेशनल कैमरा में मुझ पे मत चढ़िए, ठीक है? मुझ पे मत चढ़िए। मैंने इनवाइट नहीं किया यहाँ पे, मैंने इनवाइट नहीं किया, पीछे हो जाइए। मैं बंद मत करना, मैंने इनवाइट नहीं किया आपको, ठीक है? मैंने इनवाइट नहीं किया, मैंने नहीं बोला आप यहाँ आइए। या बदतमीजी करने, बहस करने आप खुद चल के आए हैं। क्या बदतमीजी की है? क्या बदतमीजी की है? क्या बदतमीजी की है? क्या बदतमीजी की है? ये जो कर रहे हैं, ये नेशनल कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? आप ही जो कर रहे हैं ना, ये बदतमीजी है।
ये बदतमीजी आपने करी ये है। बदतमीजी है, ये बदतमीजी है, ठीक है। हाँ, ये बदतमीजी है। आप कर रहे हो सर, आप कर रहे हो, बदतमीजी हम नहीं कर रहे। आप दूर हो जाइए, नहीं जाऊंगा। आप दूर हो आप जाइए, बोलिए, मैं नहीं होऊंगा। आप दूर हो जाइए, आप बोलिए, मैं नहीं हो रहा। आप दूर हो जाइए, आप बोलिए, मैं नहीं हो रहा। आप दूर हो मैं नहीं जाइए। हो रहा, आप हो जाइए। आपको मैं यहीं खड़ा हूँ। आप जाइए। कैमरा बंद करो। आपने डिबेट क्या जानना चाह रहे हो? लॉजिक थोड़ी ना तमीज सीख के आइए पहले मुझसे बात कर। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। छोड़ो, आप ये बताओ आप क्या जानना चाह रहे हो, क्या पूछ रहे हो? सवाल इनका ये था, कह रहे थे कि लोकतंत्र खत्म कर दिया। मैंने पूछा कैसे खत्म कर दिया, पाबंदी लगाई हुई है, जवाब ही नहीं दे रहे, बहस करने आ गए हैं। क्या लोकतंत्र खत्म हो गया इस देश में? ये तो मैंने लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ, लोकतंत्र को जो सही तरीका सुचारू रूप से रुक जाइए। अच्छा, कह रहे हैं कि राहुल गांधी का तो नाम सुन के ही गुस्सा आ जाता है। आपको भी गुस्सा आता है क्या उनका नाम सुन के? राहुल गांधी बेकार आदमी है, पुनः पूछ गधा है, पूछ लगा दी जाए तो गधा बन तैयार है। ठंड ना गधा ठंड लगती है, ना उसे ठंड लगती है। ठंड जो वो मेहनत कर रहे हैं, भारत के लोगों को जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसका क्या? इसे आप जब पूछो पहले कि मार के बार पड़ चुकी है भारत जोड़ो यात्रा में, और यूपी मारने बाद फिर देखना कितनी मारा और मार पर है। सरकार बीजेपी रहेगी, ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ये गारंटी है। ये तो हाईब्रिड सरकार है, राहुल गांधी 4-5 खून से पैदा है, तो ये क्या करेगा? अच्छा, बीजेपी के इतने गुणगान क्यों करते? कौन सी गोली दे रखी है भाजपा ने ऐसी? हम तो भाई बीजेपी भक्त हैं, मोदी भक्त। बीजेपी को वोट देने से कुछ नहीं है घाटा, मोदी नीचे रहते हैं अंबानी और टाटा, कांग्रेस और टाटा करके सपा बेच रही आटा, और लालू प्रसाद जेल काट रहे मायावती पराठा। बीजेपी को वोट देने से कुछ नहीं है घाटा, और मोदी नीचे रहते अंबानी और टाटा। प्रधानमंत्री बनने के खातिर बना महागठबंधन, ना कोई आचार संहिता, ना चरित्र, ना चिंतन। 26 प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत उजाड़ डालेंगे। मेरी बात मानो तो फिर दे दो मोदी को सिंहासन। मतलब अगर इंडिया गठबंधन जीतता है, देखिए ताली बज रही है आपकी बातों सुनकर है लोग। इंडिया गठबंधन अगर जीता है तो 26 प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और क्या, पर जीतेगा नहीं, ये गारंटी है, लिखन ले लो। ये कभी जिंदगी में नहीं जीतेगा। ऐसी बद्दुआ क्यों दे रहे हैं आप उनको? तो मेहनत कर रहे हैं वो। ये हकीकत बात है, ये कभी जिंदगी में नहीं जीतेगा। सुनो पहले, एक ही राहुल काफी था बर्बाद कांग्रेस करने को, अब 26 राहुल बैठे, अंजाम कांग्रेस क्या होगा? अकेला राहुल है काफी है, अब 26 तो और दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। ये बर्बाद हो जाएंगे, गारंटी, खत्म कहानी इनकी। अब कोई अच्छा नहीं लगता? ममता बनर्जी, केजरीवाल जी, नीतीश कुमार जी। केजरीवाल ये तो घर का ठेका पर दारू पहुंच जाएगा, होम डिलीवरी चालू कर देगा फिर बनते ही। ये जिसे जहाँ पहुंची जाए, इसके ऊपर एक शहर बनाई हमने। बड़े खुददार होते हैं गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, जरा सी ऊंचाई पकड़ी अपनी औकात भूल जाते हैं। केजरीवाल की एक शानदार सीट नहीं है और प्रधानमंत्री वादा कर रहा है, ये देखो पहले। कह रहे हैं बहुत मजबूत है हम उत्तर भारत में। हाँ, यूपी में जाके देखा, जूता पड़ेंगे चांद पे। हम तो यूपी फरुखाबाद गए हैं। कहते हैं कि दिल्ली पे तो भाजपा निगाहें ना डाले, दिल्ली तो हमारी है। हाँ, पता लगेगा 26 में, 26 पता लगेगा छिन जाएगी दिल्ली गारंटी से।